हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज हम जानेंगे टैरो रीडिंग के थ्रू क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है। यदि आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई लड़ाई हुई है, या आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आपको किसी पे क्रश है, आज करेंगे रीडिंग उनके लिए। साथ में उन लोगों के लिए भी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे जो अपनी लाइफ में किसी कैरियर की डिजायर रखते हैं या लाइफ में किसी सही पाथ को जानना चाहते हैं। कोशिश करेंगे उनकी भी एनर्जीज को इसमें मर्ज करके निकालने की। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस। उससे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, चेक करते हैं क्या है आप लोगों की करंट एनर्जी अपने खुद के लिए। चलिए एवरीवन, थोड़ा सा इशू हो गया। चलिए, द स्टार, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारा पेज ऑफ वेंड्स, देन है हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे जोडिक साइन है, मून की एनर्जी है यहाँ पर हमारी। तो देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग उदास हैं अपने पार्टनर के बिना। यस, कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पर, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, और कुछ लोगों का रिसेंटली अभी 4 या 5 दिन पहले बुरी तरह से झगड़ा भी हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको डिच भी किया है, कुछ लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर उनको थोड़ा सा लिटिल बिट चीटिंग भी कर रहे हैं, और ये सच भी है। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग ये है, कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि उनके पार्टनर उनको थोड़ा बहुत चीट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है और ये बिल्कुल ट्रूथ एनर्जी है। ओके, देन एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग अपने कैरियर पर पूरा फोकस बनाए रखे हुए हैं, कुछ लोग शायद ऐसी सिचुएशन में हैं कि अपने काम में बिजी होने की वजह से वो अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देन आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों का नया नया काम हो सकता है यहाँ पर, कुछ लोग नए नए काम में बिजी हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी नया हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के साथ साथ में कुछ लोगों ने कैरियर की तरफ भी एक इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया है। मे भी कोई नई जॉब में है आप लोग, या कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया है आप में से किसी ने। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोगों का बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ लोगों के पार्टनर की मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर शायद उनकी लाइफ से जा रहे हैं। मे बी यहाँ पे कोई मैरिज सिचुएशन भी हो सकती है, मे बी कि आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर से आपका झगड़ा होने के बाद वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद उनको ज्यादा ही, मतलब शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को अपने पार्टनर के यहाँ पर क्रेविंग भी बहुत ज्यादा हो रखी है इस टाइम पे। कुछ लोगों का मन कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पा रहा। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। और आप में से कुछ लोग मुझे लगता है नए नए एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में किसी भी काम में नई नई शुरुआत भी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों की। अभी चलिए निकालते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस क्या है आपके लिए। देखिए फुल मून हमारा आने वाला है, और ये साल का सबसे बड़ा फुल मून होता है जिसमें हमारी होली जैसा फेस्टिवल है ना। तो मैनिफेस्टेशन के लिए और अदर एनी रिचुअल्स के लिए भी ये बहुत हायर एनर्जी होती है। यूनिवर्स में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी इस टाइम पर होती है, बहुत हायर एनर्जी में है हम भी, आप सब भी। तो प्लीज चलिए देखते हैं इस हायर एनर्जी के साथ में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, जानते हैं उनके डीप टू इमोशंस, वो क्या चाहते हैं। चलिए एवरीवन, प्लीज मन मन में उनका नाम लीजिएगा 3 बार, और अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करिए। उन मोमेंट्स को याद करने की कोशिश करिए जो आपके और उनके बीच में बहुत अच्छे और अब तक के सबसे खूबसूरत मोमेंट थे। ओके एवरीवन, चलिए करते हैं रीडिंग। देखिए सबसे पहले है हमारा यहाँ पे कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अच्छी होती है एनर्जी, ये देखते रहिए। देन हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देन है हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है। मुझे लगता है आज ना लड़के शायद रीडिंग को ज्यादा देख रहे हैं। रीडिंग तो वैसे आपसे हमेशा रिजोनेट होगी। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है हमारी।
2 कार्ड्स और पिक कर लेती हूँ टू नो मोर एनर्जी, है ना। तो ज़्यादा एनर्जी को जानने के लिए मैं 2 कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने रेमेडी सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं, आप लोग उनको भी ट्राई करिएगा। देन क्रिस्टल्स के बारे में भी मैं बताती रहती हूँ, प्लीज़ आप उनको भी वॉच आउट करते रहिएगा फॉर ए गुड ग्रोथ। और आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दूंगी आपको। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड होता है द वर्ल्ड की एनर्जी। एक कार्ड और पिक कर लेते हैं, 7 कार्ड्स का सफल हो गया था मेरा। देन है हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर हैं आपसे झगड़े के बाद भी वो कहीं ना कहीं अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं। उनको पूरी एक तरह से ना आपके पार्टनर पूरी उम्मीद में है कि आप उनको कॉल मैसेज करेंगे, आप उनसे बात करेंगे। आपका पार्टनर जो है आपको छोड़ के गया था अपनी लड़ाई की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। हो सकता है यहाँ पे ईगो क्लैश भी हुआ हो, वो अपनी ईगो की वजह से आपको छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अब तक भी आपसे मूव ऑन नहीं किया। वो सिर्फ आपको दिखा, जैसे होता है ना कि वो आपको ऊपर से शो कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है, आपकी जरूरत नहीं है उनको, ऐसा वो यहाँ पर सिर्फ शो कर रहे हैं, सिर्फ शो ऑफ चल रहा है। तो इसको आप सीरियस ना लें, वो बिल्कुल बस शो ऑफ कर रहे हैं आपको इस सिचुएशन में, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अभी आपके पार्टनर के थॉट में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है किसी ने उसको हो सकता है इन्फ्लुएंस कर दिया हो, या किसी ने उससे ऐसी कुछ बातें की हैं कि जिससे वो आपके लिए ना ऐसा हो सकता है जैसे कान भरने वाली सिचुएशन होती है ना, कि आपके खिलाफ किसी ने उनके कान भी भर दिए हों। इस सिचुएशन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। आपके पार्टनर रातों को जाग जाग के बेचैन होते हैं आपके बिना। रात में आपको आपके सपने उनको आते हैं मे बी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके, लेकिन वो आपको ये सब शो नहीं कर रहे, लेकिन अकेले में उनको बहुत टेंशन है, बहुत कुड़न है, उनके मन में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन चल रहा है आपको लेके। सारी चीज़ें उनके पास में, सारे ऑप्शन उनके पास में है, बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी मे बी कि कुछ लोगों के पार्टनर इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं इस टाइम पे, लेकिन इतने लोगों से घिरे होने के बाद में भी उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है। बार बार जो उनकी एनर्जी है वो आपकी तरफ ही जा रही है, वो बार बार आपको ही याद कर रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की है। वो भले ही आपको ये शो ऑफ कर रहे हो कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया या वो आपसे दूर चले गए, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उन्होंने कोई मूव ऑन आपसे नहीं किया। बार बार रह रह के आपका ही ख्याल उनको सताता है। उनको कई बार लगता है कि आपके बिना उनकी दुनिया बिल्कुल अधूरी है, आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता, उनका मन आपके बंधन में इतना बंधा हुआ है कि आपके बिना कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधन में फील करते हैं। उनको महसूस होता है कि वो आपके बिना कुछ भी नहीं, चाहे वो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में या फिजिकल वर्ल्ड में आपसे अलग भले हो गए हो, लेकिन वो फिर भी आपसे चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे। ऐसी एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे पिक हुई है। तो देखिए अगर आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो डेफिनेटली उनको प्यार से ट्रीट करिएगा। आपके पार्टनर चाहते तो हैं लेकिन अभी भी वो आपके वेट में है, आप उनसे कॉल करें, आप उनसे बातें करें, लेकिन वो आपको इसमें से कुछ भी नहीं जता रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे या किसी से आपकी बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ना आपको वो चेज भी कर रहे हैं, है ना, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को नहीं शो कर रहे हैं आपको। तो दैट्स फॉर द रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, है ना, बहुत फ्रूटफुल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो प्लीज अगर आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करता है तो अपने हिसाब से ट्रीट करिएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख के ट्रीट करिएगा। थैंक यू एवरीवन। तो दिस वाज फॉर द रीडिंग टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो दिस होली लेनी है आपको एक छोटी सी प्रोटेक्शन क्या लेनी है आपको। अगर आपको जल्दी नज़र लगती है और आप चाहते हैं आपका प्रोफेशन में जल्दी से जल्दी आप ग्रो करें, आपके काम बहुत अच्छे से बने, आपकी सारी चीज़ें हो जाए, आपको होलिका दहन के समय पे लेनी है एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा। आपको व्हाइट फिटकरी लेनी है। व्हाइट फिटकरी को 7 बार अपने सिर से वार लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा लीजिए। देन होली की अग्नि में उसको डाल दीजिए। अपनी कोई भी विश बोल के बिजनेस ग्रोथ के लिए, अपनी जॉब के लिए आप कोई भी मैनिफेस्टेशन इसमें कर सकते हैं। देखिएगा आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, करके देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, कीप मैनिफेस्ट। हेलो एवरीवन। ये एक छोटी सी रेमेडी उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। उनका कोई भी काम होने से पहले मतलब बनने से पहले ख़त्म हो जाता है, कोई भी काम नहीं बन पा रहा, बहुत सारे एफर्ट के बाद भी उनका काम ग्रोथ ही नहीं पकड़ पाता, काम होता ही नहीं, काम खराब हो जाता है। बहुत सिंपल सी रेमेडी आपको करनी है। लीजिए 7 कपूर की छोटी छोटी टिक्कियाँ ले लीजिए। कपूर की टिक्कियों को डाल दीजिए होलिका दहन की अग्नि में। देखिएगा आपको जीवन में कभी भी वापस से नज़र नहीं लगेगी।
डालने के बाद वापस आ जाइए अपने घर पे, भूल जाइए, रिलैक्स होके सो जाइए। और हाँ, इसके साथ साथ चार्ज कीजिए 1 ग्लास वाटर को होलिका दहन की नाइट में, पूर्णिमा की रात है, और उस वाटर को सुबह करके पी लीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट होगा, आपको नज़र कभी भी नहीं लगेगी। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो चलिए प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए करते हैं एक छोटी सी रेमेडी दिस होली। करना क्या है, बहुत सिंपल सा, आपको लेना है व्हाइट फिट करी का एक छोटा सा पीस, उसको लेके जाना है होलिका दहन के टाइम पर। जब आप होलिका दहन पर पहुंच जाएं, थोड़ा सा लोगों की नज़रों से बचाकर आप इस फिटकरी को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर घुमा दीजिए। उसके बाद होलिका दहन की अग्नि में उसको डाल दीजिए, अपनी विश को अपने मन में बोल के। देखिएगा आपकी विश जरूर मैनिफेस्ट होगी, मैजिक होगा आपकी लाइफ में। करके देखिएगा, ये बहुत 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 मैजिकल रेमेडी है, हमेशा काम करती है। थैंक यू एवरीवन, कीप मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स।